माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 62। कहानी का टाइटल है रिदम इन आईसीयू। तो चलिए स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। आई होप आपको पिछला पार्ट पसंद आया हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारी रिदम क्या वाकई में स्टोरी में बनी रहेगी कि वो चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं सिर्फ आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे इस स्टोरी को और भी ज़्यादा कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को मेरी स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी बंद कर दूँ, फिर मेरे कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि मुझे ये स्टोरी सुननी है, इसी वजह से मैं इस स्टोरी को लिख भी रही हूँ और आपके सामने लेकर भी आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिदम रोड पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके पास काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। तभी रावी, जो कॉलेज में एंटर करने ही वाली थी, उसकी नज़र वहीं भीड़ पर गई। उसने खुद से कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? फिर उसने अपने कदमों को वहाँ की बढ़ा लिया। उसने एक आदमी से पूछा, भैया यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, बचने की बहुत कम ही उम्मीद लग रही है, पूरे शरीर और माथे से खून निकल रहा है, उस आदमी ने कहा। तो रावी ने गुस्से में कहा, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग उसे हॉस्टल छोड़ने की जगह तमाशा लगा के रखे हैं। नहीं, हम लोगों को कोर्ट कचहरी के झमेलों में नहीं पड़ना। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रावी ने गुस्से में कहा, कितने निर्दयी लोग हैं आज की दुनिया में। फिर वो लड़की उस लड़की की तरफ वो बढ़ जाती है। उसने देखा वो पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी थी और उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे। वो झुक गई और उसने उसे सीधा किया, उसके चेहरे से बाल हटाने लगी, पर उसकी नज़र जैसे ही रिदम की नज़रों पर गई, वो वहीं पे जम गई। रिदम, वो कस के चीख उठी, रिदम उठो उठो रिदम, ये क्या हो गया है? रावी तुरंत ही रोने लगती है। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उधर रुद्राक्ष बेचैन हुआ पड़ा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव किया तो उधर से एक लड़की की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, हेलो 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 रुद्राक्ष, मैं रावी, रिदम का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। रुद्राक्ष ने जैसे ही सुना, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से किसी ने दल निकाल लिया हो और उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई। वो तुरंत भागता हुआ ऑफिस से बाहर जाने लगा। सारे एम्प्लॉयज़ हैरानी से उसे ही देख रहे थे। तुरंत रुद्राक्ष अपनी कार में बैठा और पूरी स्पीड से हॉस्पिटल की ओर चला गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं रिदम नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वो रिदम को देखने के लिए तड़प रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा है, तू दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को
तू लाज़मी। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो तुरंत भागता हुआ रिसेप्शन पे गया और कहता है, रिदम रुद्राक्ष राठौर। रिसेप्शनिस्ट देखती है और धीरे से कहती है, रूम नंबर 348। रुद्राक्ष तुरंत रूम में यानी 348 की तरफ बढ़ जाता है। उसकी नज़र जब ग्लास विंडो से रिदम पर गई तो वो तड़प उठा। वो आईसीयू में थी। वो पूरी मशीनों से घिरी हुई थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा बदहाल लग रही थी। उसको देखकर रुद्राक्ष की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। वो अपने रिदम को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था और वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। रुद्राक्ष बिल्कुल शांत पड़ गया था। वो बिल्कुल सुन्न था। तभी एक डॉक्टर भागते हुए बाहर आया। रुद्राक्ष ने उसको रोकते हुए कहा, रिदम रिदम वो कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे माफ़ करिए हुकुम साहब, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में आपसे। उस डॉक्टर ने ऐसी बातें सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें और इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर वो घबरा गया और वापस आईसीयू में भाग गया। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगा। कुछ नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी इजाज़त के बिना तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। थोड़ी ही देर में राणा भागते हुए अंदर आया। रुद्राक्ष ने उसे बिना देखे ही कहा, दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ और ये सब रिदम के साथ कैसे हुआ पता करो। मैंने अगर उसे जीते जी नर्क के दर्शन न करा दिए तो मेरा नाम भी रुद्राक्ष राठौर नहीं। राणा ने उसकी बातें सुनी तो हाँ में गर्दन हिलाकर और वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष वापस रिदम को देखने लगा, जहाँ डॉक्टर्स अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्राक्ष वहीं खड़ा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसका पूरा परिवार वहाँ खड़ा हुआ था। सबकी आंखें काफ़ी नम थी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में तो इस समय खून सवार था। वो पागल हुए जा रहा था। उस पे क्या बरस रही थी वो कोई नहीं समझ सकता था। वो सिर्फ उसका दिल ही जानता था कि वो उस समय क्या महसूस कर रहा है। सबकी आंखें इस समय नम थी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में तो वैसे भी इस समय खून बरस रहा था। वो पागल हुआ जा रहा था। उस पे क्या बीत रही थी वो सिर्फ वही बता सकता था। उसने पूरे हॉस्पिटल को सिर पर ही उछाल लिया था। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस घबराए हुए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था रुद्राक्ष उनके गले पर तलवार रख के उनसे ऑपरेशन करवा रहा हो और उनके एक चाकू से वो आकाश पाताल एक कर देगा। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आती है। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी बट शी इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर 6 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो उनकी जान भी जा सकती है। रुद्राक्ष ने जैसे ही उसकी बातों को सुनी उसने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से गन छीन लिया और उसके सिर पर पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुमने अपनी ज़ुबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वरना यहीं इसी हॉस्पिटल के नीचे तुझे दफना दूंगा। वहीं पे यशराज जी ने तुरंत ही उसके हाथों से गन छीन ली और कहा, बेटा हम जानते हैं तुम परेशान हो पर ये सब सही नहीं है। पर रुद्राक्ष को कहाँ उनकी बातों से कोई फ़र्क पड़ रहा था। वो तो अभी इतने गुस्से में था कि वो अभी किसी का खून भी कर सकता था तो उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके इसी गुस्से के चक्कर में उसके 2 बॉडीगार्ड्स ने अपनी जान अपने हाथों से ही गंवा बैठे थे। वो इस समय कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। उसका दिमाग इस समय काम ही नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष रिदम को देखने के लिए, उसके बात करने के लिए, उसे अपनी बाहों में भरने के लिए तड़पते जा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। उसने पीछे पलटकर देखा तो शिवाय था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
रुद्राक्ष को गले लगाते हुए कहा, भाई भाभी को कुछ नहीं होगा, वो आपको और हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा, जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होना ही होगा, रिदम को ठीक होना ही होगा, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। रुद्राक्ष ने शांत स्वर में कहा, पर उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। वहीं सुमित्रा जी यानी रुद्राक्ष की माँ वहीं बैठे रो रही थी। उनसे रोते हुए वो कहती हैं, मेरी बच्ची वो ठीक तो हो जाएगी ना। वहीं मीरा जी रुद्राक्ष की दादी ने तुरंत सुमित्रा जी को गले लगाते हुए बोला, बहू रानी रिदम को कुछ नहीं होगा, रुद्राक्ष उसे कुछ नहीं होने देगा। वहीं रुद्राक्ष का हर पल घुट रहा था। वहीं आईसीयू में डॉक्टर की टीम्स लगातार रिदम को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रिदम को जल्दी होश हो जाए। तभी अचानक मॉनिटर से आवाज़ें आने लगी। सबकी नज़र अब मॉनिटर्स पे ही टिक गई थी। वो सब हैरान परेशान हो गए थे। रिदम की पल्स रेट धीरे धीरे लो हो रही थी। तभी एक डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से डेफिब्रिलेटर लेकर आओ, फास्ट। रुद्राक्ष ने जब ग्लास विंडो से रिदम की बिगड़ती हालत देखी तो उसे घबराहट होने लगी। उसने खुद से कहा, नो रिदम नो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरी हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी हॉल्टर मॉनिटर में एक लंबी आवाज़ के साथ एर्थीमिया स्टेट लाइन आने लगी और फिर उसके बाद रुद्राक्ष की नज़र जब मॉनिटर पे गई तो उसकी सांसें जैसे थम सी गई। सारे डॉक्टर्स ने भी सिर झुका लिया था। बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे बज रहा था, जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है, ऐसे न होठों पे भीगा भीगा प्यार है ही जाता है, मेरी खामोशियों को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। डॉक्टर्स एक बार फिर से डेफिब्रिलेटर से रिदम को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी रुद्राक्ष के अपने मन में कहा, रिदम डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू। तभी अचानक मॉनिटर से वापस आवाज़ें आने लगती हैं और एर्थीमिया की टेढ़ी होने वाली लाइनें वापस आ जाती हैं। अचानक रिदम के मुंह से आवाज़ निकलती है, रुद्राक्ष। फिर वो वापस होश में आ गई। डॉक्टर्स ने देखा तो वो खुशी से जैसे पागल ही हो गए। तभी रुद्राक्ष, उसे जो अंदर की चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि उसने अपने मन को, अपनी आंखों को बंद कर रखा था, और कहता है, रिदम प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू। वो फिर भागते हुए जल्दी से डॉक्टर्स बाहर आते हैं और रुद्राक्ष से कहते हैं, हुकुम रानी साहब को होश आ गया है और अब वो खतरे से बाहर है। रुद्राक्ष जैसे ही सुना उसे ऐसा लगा कि उसकी सांसें वापस आ गई और उसकी धड़कनें अब वापस से चलने लगी हो। तभी वहाँ पे सारे परिवार वाले खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मीरा जी ने राना को पैसे देते हुए कहा, पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवाओ और गरीबों को दान दो। रुद्राक्ष तुरंत आईसीयू के अंदर चला आया। वो रिदम को अपनी तरफ करते हैं और धीरे धीरे कदमों की ओर बढ़ने लगा। वो ठीक उसके बगल में बैठ गया और उसके सिर को अपने होंठों से छू लेता है। उसने रिदम के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जान, तुम्हें पता है ना, एक एक पल मेरे लिए सदियों जैसे लग रहे थे, पर तुम्हें ये अच्छा नहीं किया। तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा, और जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश की है ना, उसका मैं जीना हराम कर दूंगा। उसे मैं ये सज़ा दूंगा कि वो अपनी हर एक सांस को जिंदा रहने पे तड़पेगा। ये बोलते वक्त रुद्राक्ष की आंखों में अंगारे थी जो किसी को भी जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी थे।
फिर उसने रिदम के सिर को सहलाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, पूरे राजस्थान को तबाह कर देता। तभी रिदम की आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। रुद्राक्ष ने देखा तो वह खुश हो गया और रिदम ने आंखें खोली और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखती है और फिर रुद्राक्ष झुककर रिदम को गले लगा देता है। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसकी रिदम को कोई तकलीफ ना हो। रिदम ने धीरे से रुद्राक्ष को दूर किया और हकलाते हुए बोली, आप कौन? रुद्राक्ष ने जैसे ही उसके मुंह से ये सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पे खंजर घोंप दिया हो। रुद्राक्ष ने रिदम को देखते हुए कहा, जान, मैं रुद्राक्ष, तुम्हारा रुद्र, क्या तुम्हें याद नहीं? मैं रिदम ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, आर्य, दर्श और रावी कहाँ हैं? रुद्राक्ष ने जब उसके मुंह से आर्य का नाम सुना तो उसकी मुट्ठी कस गई और वो गुस्से में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो झुककर उसके होंठों को पागलों की तरह किस करने लगा। वो उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। रिदम तो हैरान से रुद्राक्ष को ही देख रही थी। वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार। रुद्राक्ष उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसको भूलने की सजा दे रहा हो। थोड़ी ही देर के बाद रुद्राक्ष उससे अलग हुआ और उसकी गर्दन को हल्का हल्का चूमते हुए बोलता है, अब से तुम्हारी जुबान पे किसी और मर्द का नाम नहीं आना चाहिए। उसकी बात सुनकर रिदम मुस्कुरा देती है और कहती है, ओहो रुद्राक्ष, मैंने आपको बुद्धू बना दिया, मैं तो मजाक कर रही थी। रुद्राक्ष ने सुना तो हैरान हो गया। उसने रिदम को गुस्से से कहा, अब से ऐसा मजाक तुम भूल के भी मेरे साथ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रिदम का तो मुंह ही बन गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए स्टोरी बस यहीं तक। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। आपको पता है, मैंने इतनी ही स्टोरी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैंने गाने को जानबूझ के स्किप कर दिया है ताकि वो गाना आप अपने मन में ही सोच लीजिए। अगर मैं गाना बोलती तो शायद ये स्टोरी और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो और आपको स्टोरी का ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं रुद्राक्ष और रिदम की स्टोरी के अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।